देखिए, आप सबने आईएफएसआर रिपोर्ट पढ़ी होगी। उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से आंकड़े दिए गए हैं, आइए उसको बहुत ही समराइज फॉर्मेट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, ध्यान रखिएगा, जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 6.15%। इसके बाद जो टोटल ट्री कवर है, जो वृक्ष आवरण है, वो है 3.08%। मतलब क्या कि 6.15% हमारे यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट कवर वन क्षेत्र है। जो वृक्ष क्षेत्र है, जो वृक्ष आवरण है, वो है 3.08%। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे यहां पर क्या बनता है, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर एरिया जो बनता है वो है 9.23%। 9.23%। ये सारे परसेंटेज आप लोगों को याद करने हैं। केवल इतना ही आंकड़ा जितना आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है यहां पर, केवल उतने ही फैक्ट आप लोगों को अभी याद भी करने हैं। पहला पॉइंट क्या याद करना है भाई, कि टोटल फॉरेस्ट कवर 6.15, टोटल ट्री कवर 3.08, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर जो है वो है 9.23% उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद एक प्रश्न यहां पर और बनता है, वो बनता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, कि अभिलिखित वन क्षेत्र कितना हमारे यहां पर है। तो उसका आंकड़ा आप यहां पर देख लो, 7.22% का यहां पर एक आंकड़ा दिया गया। 2012 में या 13 में ये प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, तो वो 7.22% है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसके बाद देखो, अगर हम परसेंटेज या फिर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग मिनिमम अगर हम वनावरण की बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो आपका है भदोही में। कहां पर है, भदोही में। इसके अलावा क्या है भाई, मैक्सिमम वनावरण कहां पर, तो सोनभद्र में। याद करने का तरीका क्या है, भदोही में क्या बनता है, कालीन। तो कालीन बनाने के लिए बहुत सारे वन काट दिए गए। एक एग्जांपल याद करने का तरीका समझो, ठीक है। तो भदोही में क्या है कि मिनिमम वनावरण है, और मैक्सिमम कहां पर है, जहां पर सबसे ज्यादा एसटी समुदाय, जो शेड्यूल ट्राइब पाया जाता है, वहीं पर सबसे अधिक मैक्सिमम वनावरण है, वो है सोनभद्र का इलाका। तो ये भदोही और सोनभद्र का ये आंकड़ा याद रखना। इसके अलावा एक आंकड़ा और ध्यान रखो भाई, कि अति सघन वन एरिया जो है, मैक्सिमम अति सघन वन एरिया आपका लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, और उसके बाद मध्यम और खुला वन एरिया जो है वो सोनभद्र में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं। मैं फिर से रिवाइज करा दूं। देखो भाई, एक पॉइंट और नोट करो कि उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो राज्य वन नीति है, वो वर्ष 2017 की राज्य वन नीति है। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें कही गई हैं, हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम आईएफएसआर रिपोर्ट के अंतर्गत यूपी के आंकड़ों की बात करते हैं, तो टोटल फॉरेस्ट कवर 6.15 है, ठीक है। इसके अलावा 3.08 हमारा वृक्ष आवरण है। दोनों को मिलाकर के 9.23% हमारा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। इसके अलावा देखो, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, वो 7.22% है। सबसे अधिक वनावरण या तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग या तो एरिया के अकॉर्डिंग वो कहां पर है, सोनभद्र में है। सबसे कम कहां पर, जहां पर कालीन का निर्माण होता है, कहां पर, भदोही में। इसके अलावा देखो, मैक्सिमम अति सघन वन एरिया कहां पर है, तो लखीमपुर खीरी में है। और मध्यम और खुला वन क्षेत्र जो है वो आपका सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क आप लोगों के लिए ये है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि विरासत वृक्ष की संकल्पना क्या है। विरासत वृक्ष, हेरिटेज ट्री हम लोग किसको कहते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने हेरिटेज ट्री घोषित किए गए हैं, कुल कितने विरासत वृक्ष को घोषित किया गया है। बेहद लेटेस्ट करंट अफेयर्स का ये तड़का वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सब लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। बस कॉन्फिडेंस में रहो और रिलैक्स रहो, एकदम निश्चिंत रहना है। ऑल द बेस्ट।